अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मारज़ैगम अब्बास और आप देख रहे हैं ईमान टीवी बिजनेस मोटिवेशन। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसका मौजू है टॉप 5 बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स। दोस्तों, आज मैं जो टॉप 5 बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स आप को बता रहा हूं, जिनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन बुक्स को एक बार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल ईमान टीवी बिजनेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियोस में नंबर वाइज जो बुक्स बता रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले नंबर पे बता रहा हूँ बुक वो पहले नंबर पे है, जो दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ वो दूसरे नंबर पे है, बल्कि ये सारी बुक्स ही एक दूसरे से बढ़ के हैं। अब मैं इनको ज़्यादा डिटेल में इन बुक्स के बारे में आपको नहीं बता रहा, बल्कि आने वाली वीडियोस में इन पांचों बुक्स को जो है ना, इनकी डिटेल मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पे है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में ये बुक लिखी और बहुत सी ज़बानों में अब इसका तर्जुमा हो चुका है। दोस्तों, ये एक ऐसे लड़के के बारे में उसने बुक्स के लिखी जिसके 2 बाप थे। एक इसका गरीब बाप था और एक इसका अमीर बाप था। अब दोस्तों, जो इसका अमीर बाप था वो 8वीं फेल था और जो इसका गरीब बाप था वो एक PhD डॉक्टर था, जो एक प्रोफेसर था। अब दोस्तों, इस बुक्स में वो ये बताता है कि कैसे एक गरीब वालिदैन अपने माँ बाप की परवरिश करते हैं और कैसे एक अमीर वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कि इसका गरीब बाप जो है वो इसे कहता था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा एम्प्लॉय बनना, और जबकि इसका अमीर बाप इसे कहता था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी खोलना ताकि बहुत से लोगों को तेरी वजह से रोज़गार मिल सके। इसका गरीब बाप इसे कहता था कि जो पैसा है फसाद की जड़ है, और इसका अमीर बाप इसे कहता था कि पैसा ना होना फसाद की जड़ है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है कि मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के किसी मकसद हासिल करने में नाकाम रहे हैं, जो कामयाबी के भूखे हैं, वो अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो ये बुक्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और ये इस बुक को पढ़ने के बाद आपको अमीर होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो इस बुक में इसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में मिसालें देकर एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से इस बुक में बताया है कि कैसे आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर मेरे पास जो बुक है उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। द पावर ऑफ हैबिट्स, ये चार्ल्स डुइंग ने तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले ये बुक लिखी। दोस्तों, ये एक सेल्फ हेल्प की एक मुख्तलिफ अंदाज से इसने एक बुक लिखी कि कैसे हम अपनी ख़राब आदतों को बदल सकते हैं। दोस्तों, अब आपने भी सुना होगा कि बाज़ बंदे कहते हैं कि हमारी आदतें जो है ना वो बचपन से ही कुछ ऐसी हैं कि इनको हम बदल नहीं सकते। इस बुक में एक ऐसे अंदाज से, एक बहुत ही अच्छे अंदाज से बताता है कि कैसे आप अपनी ख़राब आदतों को बदल सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने एक माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस बुक में बहुत ही एक प्रोफेशनल अंदाज से आपको बताता है कि कैसे आप अपनी आदत को बदल कर आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। नंबर 3 पे जो मेरे पास बुक है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, ये डेल कार्नेगी एक बहुत बड़ा राइटर है और ये एक किस्म का राइटरों का उस्ताद माना जाता है। इसने ये बुक लिखी है। दोस्तों, इसने 1936 में ये बुक लिखी। अब ये बुक उन लोगों के बारे में है जो मसलन एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। ये आपको बताती है कि कैसे आप लोगों को डील कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये इस बुक में ही आपको बताता है कि कैसे आप लोगों के साथ जब आपकी मुलाकात हो तो किस अंदाज से उनसे मिलें और ऐसा महसूस कराएं कि जैसे उनकी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, ताकि वो बाद में यही समझें कि यार इससे जो मुलाकात हुई थी मुझे एक अच्छी फीलिंग आई है। और हमेशा इस बुक में ये कहता है कि हमेशा जब किसी दूसरे के साथ मुलाकात करें तो अपने चेहरे पे स्माइल रखें। दोस्तों, जैसे आप किसी इंसान के साथ मिलते हैं और आगे से आपको एक स्माइली फेस के साथ आपसे बात करता है तो जिस तरह आपको एक अच्छा लगता है,
इस बुक में ये बताता है कि जब भी किसी से बात करें तो उसको उसके नाम से पुकारें। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत सारी चीज़ें इस बुक में हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। आप दोस्तों इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अब चौथे नंबर पे जो बुक है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों ये बुक जो है 1936 में नेपोलियन हिल्स ने ये बुक लिखी। अब ये एक बिजनेसमैन था एंड्रियो कार्नेगी, उसका एक इंटरव्यू करने गया था, तो उसने इसे एक मशवरा दिया कि यार ये जो सक्सेस है इसके प्रिंसिपल सेम ही हैं, यूनिफॉर्म है, इसके जो प्रिंसिपल हैं एक जैसे ही हैं। क्यों ना ये जो लोग कामयाब होने के लिए सारी ज़िंदगी इन प्रिंसिपल को तलाश करने में गुजार देते हैं, क्यों ना इन प्रिंसिपल पर आप एक बुक लिखें। दोस्तों काफ़ी देर सोचने के बाद इसने एग्री कर लिया और इसने 20 साल की रिसर्च के बाद ये बुक लिखी। और ये वह बुक है कि जिसके जो बेसिक कामयाबी के जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जिसको बाद में आने वाली 70 सालों की बुक्स में इन्हीं असूलों को ज़्यादातर लिखा गया, जो घुमा फिरा कर लिखा गया है। अब ये अपनी बुक्स में बताता है कि कैसे इंसान अपने टारगेट सेट करे, कैसे उसको अचीव करने के लिए क्या चीज़ सेक्रीफाइस कर सकता है, मसलन अपनी एनर्जी, अपना टाइम, कैसे अपना टाइम सेट करे कि 5 साल बाद मैं क्या हासिल करूंगा, कैसे वहां तक पहुंचूंगा। अब ये इस बुक में लिखता है कि अपनी हर चीज़ को डायरी में लिखें, हर रोज़ उसको रीड करें। तो इस तरह बहुत से टिप्स जो इस बुक में देता है और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसने बुक लिखी है। और ये सिर्फ किसी काम ताजिर के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए ये बुक नहीं है, या अमीर होने के लिए ये बुक नहीं है, बल्कि आप ज़िंदगी की किसी फील्ड में भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, या कोई फील्ड है आपकी, ये आप उस अपने मकसद में कामयाब होना है तो इस बुक को पढ़े। इस बुक में बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके से मिसालें देकर एक प्रैक्टिकल तरीके से इस बुक में जो कामयाबी के जो प्रिंसिपल हैं वो इस बुक में लिखे हैं इसने। अब दोस्तों जो आखिरी नंबर पे है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अब दोस्तों ये भी डेल कार्नेगी ने बुक लिखी है। ये उन लोगों के लिए उसने बुक लिखी है जो मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं, जो ज़िंदगी में बार बार नाकाम हुए, जो ज़िंदगी में बार बार फेल हुए, हर बार उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, फेलियर का सामना करना पड़ा और वो मायूस हो गए, हिम्मत हार चुके। अब दोस्तों इसने जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप परेशान हैं, हिम्मत हार गए हैं तो ये कर दें, वो कर दें, इसने इस तरीके से नहीं बताया। इसने इस बुक में एक बहुत ही अच्छे अंदाज से मिसालें देकर एक प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप मुश्किलात से, कैसे आप नाकामियों से छुटकारा पाकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जो लोग दोस्तों ज़िंदगी में हिम्मत हार चुके हो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो 5 बुक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हर एक बुक पे डिटेल के साथ मैं एक रिव्यू दूंगा और आने वाली जो 5 वीडियो होंगी इन्हीं बुक्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ वजाहत के साथ हर एक बुक पे आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।